अरे भाई गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? अरे भाई गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? क्या महाकुंभ में स्नान करने से गरीबी दूर हो जाएगी? क्या महाकुंभ में स्नान करने से नौकरी मिल जाएगी? कांग्रेस पार्टी ने हिंदुओं के खिलाफ उगला जहर। कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे बोले कि क्या महाकुंभ में स्नान करने से गरीबी दूर हो जाएगी? दोस्तों, लगातार कांग्रेस पार्टी की ओर से हिंदुओं के खिलाफ बोला जा रहा है। इससे पहले राहुल गांधी कह चुके हैं कि हिंदू धर्म में एक शक्ति शब्द होता है और हम उसी के खिलाफ लड़ रहे हैं। और अब मल्लिकार्जुन खड़गे जो लगातार हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि हम बीजेपी आरएसएस से केवल नहीं लड़ रहे हैं, हम इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं, यानी भारत से लड़ रहे हैं। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस पार्टी हिंदुओं के खिलाफ बोल रही हो, सनातनियों के खिलाफ बोल रही हो। महाकुंभ में करीब 40 करोड़ लोग पहुंचने का अनुमान है और 40 करोड़ इकट्ठे होने से कांग्रेस पार्टी और कई लोगों के पेट में दर्द हो रहा है कि 40 करोड़ सनातनी एक कैसे हो सकते हैं। दोस्तों, सनातनियों पर, हिंदुओं पर कुछ भी बोलना इस देश में आसान है और अगर यही मल्लिकार्जुन खड़गे अगर किसी धर्म विशेष के खिलाफ बोल देते तो उनको पता चल जाता। कांग्रेस पार्टी की परंपरा ही रही है कि हिंदुओं के खिलाफ बोलो और राज करो, लेकिन अब इनकी नीति चलने वाली नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि क्या महाकुंभ में स्नान करने से गरीबी दूर हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। अगर महाकुंभ में आप अपनी गरीबी दूर करना चाहते हैं तो आप कोई भी व्यापार, बिजनेस कर लीजिए, आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। लेकिन आमतौर पर महाकुंभ में सभी लोग स्नान करने जाते हैं, जिससे अनेकों लाभ हैं। वो हम आपको इस वीडियो में गिना तो नहीं सकते, लेकिन कुछ लाभ जरूर बता देते हैं। महाकुंभ में स्नान करने से आपके पाप नष्ट हो जाते हैं। महाकुंभ में स्नान करने से मन को शांति मिलती है। महाकुंभ में स्नान करने से देवत्व से जुड़ाव होता है। महाकुंभ में स्नान करने से एकता की भावना बढ़ती है। वैसे मैं गिना नहीं सकता हूं कि महाकुंभ में कितने फायदे होते हैं, लेकिन जब अगर नौकरी और लाभ की बात आती है, गरीबी दूर करने की बात आती है, तो महाकुंभ में आप कोई भी छोटा से बड़ा बिजनेस कर सकते हैं और आप लाखों करोड़ रुपए कमा सकते हैं। महाकुंभ में करीब 40 करोड़ लोग जाने वाले हैं और ये 40 करोड़ लोग जहां पहुंचेंगे वहां पर खाने पीने से लेकर सोने, उठने, बैठने की व्यवस्थाएं भी होंगी और इससे लाखों करोड़ रुपए लोग कमाएंगे। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे को लगता है कि महाकुंभ में जाने से क्या फ़ायदा होगा, वहाँ स्नान करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। लगातार कांग्रेस पार्टी की ओर से महाकुंभ पर उल जलूल बयान दिए जा रहे हैं, या ये कहें कि हिंदुओं के खिलाफ ही लगातार बयान दिए जा रहे हैं। इससे पहले राहुल गांधी भी कह चुके हैं कि हिंदू धर्म में एक शक्ति शब्द होता है और हम उसी के खिलाफ लड़ रहे हैं। दोस्तों, महाकुंभ में जिनको महाकुंभ में फ़ायदे नज़र नहीं आते, जिनको महाकुंभ में स्नान करने का महत्व पता नहीं है, वो कुछ ना ही बोलें तो ही है, क्योंकि महाकुंभ पर इस तरह की टिप्पणी करना ठीक नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे राजनीति करने के बहाने हिंदुओं को टारगेट करने लगे हैं। यही कारण है कि आज उन्होंने महाकुंभ पर ऐसा बयान दिया जिसके बाद हिंदुओं में आक्रोश है और लगातार हिंदू यही कह रहे हैं कि महाकुंभ में स्नान करने से फायदे तो हैं ही, साथ ही साथ महाकुंभ से आप गरीबी भी दूर कर सकते हैं और आय का आप साधन भी मिल सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि चुनाव होता है तो चुनाव में जब कांग्रेस पार्टी की हार होती है तो यही कांग्रेस पार्टी कहने लगती है कि ईवीएम हैक हो गया है। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी को अब समझ जाना चाहिए कि जो 100 करोड़ हिंदू हैं वो हैक हो चुके हैं और वो बीजेपी ने हैक कर लिए हैं। क्योंकि बीजेपी लगातार जब भी हिंदुओं के लिए कोई आयोजन कार्यक्रम करती है तो कांग्रेस पार्टी से लेकर कई पार्टियां, कई नेता लगातार बीजेपी को नीचा दिखाने के चक्कर में हिंदुओं के खिलाफ ऐसा बयान दे जाते हैं जिसके बाद हिंदुओं में आक्रोश होता है और हिंदू इनका चुनाव में बेड़ा गर्क कर देते हैं। और अब देखना होगा कि जहां भी अगला चुनाव होगा वहां भी कांग्रेस पार्टी का बेड़ा गर्क ही होगा, क्योंकि जिस तरह से ये हिंदुओं कह रहे हैं कि
महाकुंभ में स्नान करने से क्या गरीबी दूर हो जाएगी? अगर महाकुंभ में स्नान करने से गरीबी नहीं दूर होगी तो क्या एक धर्म विशेष के यात्रा करने से क्या गरीबी दूर हो जाएगी? ये सवाल भी मल्लिकार्जुन खड़गे को जरूर पूछना चाहिए था, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे को लगता है कि हिंदू सनातन पर बोलकर आप भाग सकते हैं, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी लगातार हिंदुओं को टारगेट करने में लगी है, क्योंकि हिंदू कुछ बोलते नहीं हैं। आप कुछ भी बोल दीजिए, कुछ करने वाला नहीं है कोई हिंदू। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया स्पेशल के साथ।